शेख हसीना का ये भी दावा है, ये भी उनका मानना है कि उनकी अनुपस्थिति में ये पूरे सवाल जवाब और ये मुकदमा हुआ है, ये चलाया गया है। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तो मिला ही नहीं, तो आप कैसे सारी चीजों पर उन पर सवाल उठा सकते हैं। तो अब हसीना को मौत की सजा है और बिगड़ रही बांग्लादेश की दशा है। और अब आगे क्या? मैं चर्चा की शुरुआत निपुण जी आपसे ही करूंगी। मुद्दा है, देखिए सारी चीजों को देखें, कैसे तख्ता पलट हुआ, फिर क्या हुआ। शेख हसीना भारत में हैं, उस वक्त आई तब भी सवाल उठे थे कि उनको भारत को उनको नहीं शरण देनी चाहिए, तमाम बातें हुई हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में शेख हसीना का जो अब से कुछ देर पहले मैंने अपडेट देखा, वो यही था कि उनके जो बयान आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं कि जो अदालत है वो राजनीतिक दबाव में फैसला लिया है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और ये सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं। लेकिन अब आगे क्या? भारत का स्टैंड क्या होगा? भारत पर इसका कितना असर? देखिए राखी जी, पहले तो मैं इस जो जजमेंट आया है इसका थोड़ा सा विवेचना कर दूं, और जो अभी शेख हसीना जी ने स्टेटमेंट दिया मैं उसकी विवेचना कर दूं। देखिए, पहले तो बात क्या है कि जो ये आईसीटी इन्होंने बनाया है ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है। ये जो कोर्ट है खुद बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया और भ्रमित करने के लिए इसका नाम ये रखा गया ताकि दिखाई दे बांग्लादेश की जनता को कि ये इंटरनेशनल है, जबकि इसका इंटरनेशनल कोई मतलब नहीं है। ये बांग्लादेश के अंदर ही बनाया गया, अभी 9 महीने पहले का कोर्ट है। तो पहले तो बात ये। दूसरी बात, ये किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया? क्या वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट है? नहीं, यूनुस गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। लेजिटिमेसी मिलती है दो तरीके से, या तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप आए हो और या फिर आप जनता के द्वारा चुनकर आए हो। दोनों ही तरीके से आप नहीं आए हैं। तो आपने पावर के माध्यम से यानी शक्ति के माध्यम से अथॉरिटी तो ले ली, लेकिन उसकी जो लेजिटिमेसी है वो आपके पास में नहीं है। तो पहले तो दो बातें ये, और शेख हसीना ने कहना बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।